Amazon कहता है कि आपकी इनवॉइस अनवेरिफाइबल है, आपकी इनवॉइस इनवैलिड है। आप कहते हैं मैं इसको कैसे प्रूफ करूं? Amazon कहता है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स दें। क्या आप भी एक न्यू Amazon सेलर हैं? क्या आप भी प्लान करते हैं Q4 में मैक्सिमम बिजनेस बनाने का, अपने स्टोर को एस्टेब्लिश करने का? और क्या आप भी सोचते हैं कि क्यों ना अपनी प्राइमरी जॉब के साथ साथ, अपने प्राइमरी बिजनेस के साथ साथ एज सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम Amazon को साथ स्टार्ट किया जाए? या आप स्टार्ट कर चुके होंगे, जिसके बाद आपको फेस करने पड़े होंगे कुछ चैलेंजेस। अगर आप भी एक न्यू सेलर हैं और आपने अभी रिसेंटली साइन अप किया है 3PL सर्विसेज को, या आप प्लान रखते हैं 3PL सर्विसेज को साइन अप करने के लिए ताकि वो आपकी इन्वेंट्री को आपके बिहाफ पर स्टोरेज कर सकें यूएस में, यूरोप में और एनीवेयर अराउंड द ग्लोब, और इसके साथ साथ वो आपके बिहाफ पर लेबलिंग एक्सेट्रा के ड्यूटीज परफॉर्म कर सकें। तो ये सेशन आपके लिए है। हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ चैलेंजेस, कुछ लर्निंग्स, कुछ फाइंडिंग्स अबाउट 3PL सर्विसेज। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आप तमाम तरह मालूमात ले सकें, आप सीख सकें क्या क्या चैलेंजेस हैं और उनको बर वक्त सही स्ट्रेटेजी के साथ अवॉइड कर सकें। हेलो सर्स, मेरा नाम है ताहिर, आप देख रहे हैं ई कॉमर्स चैनल। हम आपके खिदमत में लाते हैं आने वाली तमाम तरह अपडेट्स रिगार्डिंग Amazon, वॉलमार्ट और एनी अदर प्लेटफॉर्म। हम आपको आगाह करते हैं तमाम तरह ऑनगोइंग चैलेंजेस से जो डिफरेंट सर्विस फेस कर रहे हैं, उनके सोल्यूशन से, ताकि आप उन सब तमाम तरह चैलेंजेस और उन तमाम तरह चैलेंजेस से होने वाली मुश्किलात से बच सकें। तो आज का सेशन, जैसा कि आपने देखा, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 3PL सर्विसेज स्पेसिफिकली। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स बिगिन द सेशन। हमने देखा पिछले 2 माह में, स्पेसिफिकली जून, जुलाई और अगस्त में, पिछले 2 माह में सेलर्स बहुत सारे परेशान हुए बिकॉज उन्होंने अकाउंट क्रिएट किया, अकाउंट क्रिएट करके VA को हायर किया। अब VA उनको बताते हैं कि XYZ ब्रांड, लेट्स सपोज दुर्वे ब्रांड, DURBET, दुर्वे ब्रांड की इन्वेंट्री आप परचेज कर लें, या इम्यूनो 150 की इन्वेंट्री उनके किसी जानने वाले के पास अवेलेबल है, जेन्युइन स्टॉक है, आप परचेज करें, आपको 30% डिस्काउंट मिल रहा है, आप उसको सेल कर सकते हैं, इंस्टेंटली सेल हो जाएगी, फास्ट मूविंग प्रोडक्ट है, अच्छा प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा है। और आपने जब ये सुना, बगैर कुछ जाने, बगैर कुछ पहचाने, बगैर कुछ रिसर्च किए, आपने गो हेड दे दिया। अब जैसे ही आप गो हेड किया, आपने उसी सेलर की, जो कि साहब आपको यूएस में इन्वेंट्री दे रहे थे, उन्हीं की 3PL सर्विसेज भी साइन अप कर ली। अब वो साहब जो कि इन्वेंट्री, पहले वो इन्वेंट्री समझिएगा काइंडली चीज को, एक XYZ साहब हैं जो यूएसए में अपना एक वेयर हाउस ऑपरेट कर रहे हैं, एक बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं, एक रिटेल स्टोर ऑपरेट कर रहे हैं। अब ड्यू टू एनी रीजन उनके पास स्टॉक उन्होंने बल्क में ले लिया। काइंडली समझिएगा इस चीज को, उन्होंने स्टॉक बल्क में ले लिया, स्टॉक उनके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है उनके वेयर हाउस में। आपको एक VA साहब बताते हैं कि ये स्टॉक इनके पास अवेलेबल है, क्यों ना हम परचेस कर लें, वो हमें 30% 40% डिस्काउंट पे मिल रहा है। आपने प्रॉफिट मार्जिन देखते हुए, सेल्स वेलोसिटी देखते हुए उस प्रोडक्ट की गो हेड दे दिया। अब ट्रिकी पॉइंट क्या आता है? अब ट्रिकी पॉइंट ये आता है कि वो साहब जो ऑलरेडी स्टॉक उनके पास अवेलेबल है फिजिकली, उन्होंने होल्ड किया हुआ था अपने लिए, अब उसी स्टॉक को वो आपका कहकर आपसे उसकी स्टोरेज फी चार्ज करते हैं। वही स्टॉक जो उनके वेयर हाउस में अवेलेबल था और उनको कॉस्ट कर रहा था, अब वो कॉस्ट आपको चार्ज कर रहे हैं। वही स्टॉक जो डैमेज नहीं था, जो बिल्कुल ठीक था उनके पास तक, जब तक उनके पास था, लेकिन अचानक ही आपने देखा कि आपने प्रोडक्ट ऑर्डर फुलफिल किया, कस्टमर को सेंड किया, और कस्टमर कंप्लेन करता है कि उसको ब्रोकन यूनिट मिला, कस्टमर कंप्लेन करता है कि उसको डैमेज प्रोडक्ट मिला। तो यहाँ देखना चाहिए कि असल में चैलेंज आ कहाँ रहा है, असल में मुश्किल है क्या। तो मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले जो मुश्किल देखी जाती है वो मुश्किल है प्रोसेस के अंदर। आप एक और चीज नोट करें, जो हमने इन तमाम 3 मंथ्स में जो सेलर्स जिनके अकाउंट सस्पेंड हुए उनसे पूछा, उनसे इंक्वायर किया, दे टोल्ड अस, उन्होंने बताया कि इस इन्वेंट्री के रिसोर्स को आइडेंटिफाई किया, इंट्रोड्यूस किया उनके VA ने। VA कौन है? जिनको अभी उन्होंने कुछ ही अर्सा पहले हायर किया था। अब होता क्या है, जैसे ही इन्वेंट्री के लिए सोर्स बताया जाता है, अब VA साहब बताते हैं इसकी प्राइस, और आप कहते हैं मुझे USD परचेस करने होंगे। अब USD परचेस करने के लिए आप चाहते हैं कि किसी काबिल एतमाद शख्स को ढूंढा जाए, वो अभी आपको मिल नहीं रहा, USD आपको मिल नहीं रहा, जिसको आप PKR में पैसे देंगे और USD बाय कर लेंगे वर्चुअली पेयोनीर, वाइस और एनी अदर बैंक अकाउंट। अब आप करते क्या हैं?
आपके वीए साहब कहते हैं मुझे पीकेआर में पैसे ट्रांसफर कर दें पाकिस्तानी रुपी, मैं उन साहब के पाकिस्तानी अकाउंट में उनके भाई, उनके कजन, उनके चाचा, उनके पापा, किसी के भी अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दूंगा पाकिस्तानी रुपीस, और वो आपकी इन्वेंट्री आपको टैग कर देंगे, वो इन्वेंट्री आपकी हो जाएगी। हमने 100 यूनिट्स बाय कर ली, अब वी कैन स्टार्ट सेलिंग ऑन इट। सुनने में तो सब ठीक है, दिखने तक भी सब ठीक है। द मोमेंट Amazon की तरफ से आपको आती है नोटिफिकेशन, Amazon चाहता है आपकी इनवॉइसेस को, आपके स्टॉक को, आपकी इन्वेंट्री को वेरीफाई करना, उसकी ऑथेंटिसिटी को कंफर्म करना, वो आपसे इनवॉइसेस चाहता है। अब मुश्किल ये आई कि आपके पास इनवॉइसेस नहीं है, आपके पास प्रूफ ऑफ पेमेंट नहीं है, आपके पास प्रूफ ऑफ डिलीवरी नहीं है। अब क्या होता है, आपने वीए से बात करते हैं, आप कहते हैं मुझे इनवॉइसेस चाहिए। वीए सब कहते हैं सबसे पहले सर इनवॉइसेस अरेंज कर रहे हैं, 3 से 4 दिन लगते हैं। 3 से 4 दिन में वो एक डिजाइनर बेस्ड शॉपिफाई स्टोर के फॉर्मेट पे बेस्ड इनवॉइस आपको हैंड ओवर करते हैं और कहते हैं सर सबमिट कर दें। यही इनवॉइसेस सबमिट होती हैं, सबकी होती हैं, क्योंकि आप न्यू सेलर हैं, आप ऑलरेडी अपने बिजनेस में प्रोफेशनल हैं, आप अपने बिजनेस के एक्सपर्ट हैं, आप समझते हैं वीए है, ये जानता है, इसको सब पता है। लेकिन ये भूल जाते हैं आपके वो वीए चार्ज कर रहा है आपको $200, $300, $400, राइट? और वीए सिर्फ और सिर्फ जानता है अपनी मंथली सर्विस फी को, जब भी तो वीए है। अब आप काइंडली इसको भी गौर कीजिए, इस बात को भी, कि वो वीए स्पेसिफिकली इन साहब से आपको क्यों रिड्यूस कर रहे हैं, वो वीए साहब आपके लिए इतनी पेन क्यों ले रहे हैं कि आपसे पाकिस्तानी रुपीज में कलेक्ट करें और इनको फॉरवर्ड करें। क्यों वो वीए साहब आपको एक ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर के साथ अकाउंट साइन अप करके नहीं देते और ऑफिशियली उनका एमओक्यू मीट करते हुए, एमओक्यू स्टैंड्स फॉर मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, क्यों वो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी को मीट ना करते हुए आपको महरूम कर देते हैं प्रॉपर लेजिटिमेट बिजनेस से, और आपको राउट कर देते हैं एक ऐसे सप्लायर की तरफ जिसका कोई भी पता नहीं है, आप भी नहीं जानते, उनकी वेबसाइट भी नहीं होगी, उनका एड्रेस नहीं होगा। आप जैसे ही उनका एड्रेस तो गूगल मैप पे सर्च करेंगे, यू विल बी फाइंडिंग नथिंग, राइट? तो असल रीजन व्हाट आई आइडेंटिफाइड इज कि सेलर्स जो कि खुद सेलर्स हैं, जिन्होंने पैसे इकट्ठे किए बाय डिफरेंट मीन्स, एंड आई कैन अंडरस्टैंड कैसे पैसे इकट्ठे किए आपने और कैसे आपने अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहा, और अब आप सिर्फ वो एक इनवॉइस जो आपको आपके वीए ने दिलवाई आपने सबमिट की और आपका अकाउंट हो गया सस्पेंड। अब अकाउंट जब सस्पेंड हुआ, आप चाह रहे हैं कि अकाउंट रीएक्टिवेट हो जाए। Amazon कहता है कि आपकी इनवॉइस अनवेरिफाइबल है, आपकी इनवॉइस इनवैलिड है। आप कहते हैं मैं इसको कैसे प्रूफ करूं? Amazon कहता है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स दें। अब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में 2 प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एक डॉक्यूमेंट होता है प्रूफ ऑफ पेमेंट, दूसरा डॉक्यूमेंट होता है प्रूफ ऑफ डिलीवरी। प्रूफ ऑफ पेमेंट आपके पास नहीं है क्योंकि पेमेंट आपने ट्रांसफर की पाकिस्तानी रुपये में वीए के अकाउंट में। प्रूफ ऑफ डिलीवरी आपके पास नहीं है क्योंकि वो साहब ऑलरेडी स्टॉक लेके रखे हुए थे अपने पास और आपने उनको पेमेंट कर दी। अब इस चीज को समझिएगा कि इस बिजनेस मॉडल में कुछ भी लेजिटिमेट नहीं है। बिजनेस मॉडल को बिजनेस मॉडल कहते हुए भी लेजिटिमेसी वर्ड यूज करने में थोड़ा सा कबाहत का सामना है। तो आई विल रिक्वेस्ट यू, जितने भी सेलर्स स्टार्ट करने चाह रहे हैं सेलिंग, जितने भी सेलर्स सेलिंग कर रहे हैं, ऑलरेडी कर चुके हैं, आई विल डेफिनेटली गिव यू बेस्ट विशेस। मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से आपको बेस्ट विशेस। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, काइंडली किसी भी किस्म के 3PL से इन्वेंट्री परचेस करने से पहले लेटर ऑफ ऑथराइजेशन लाजिम मांगे, लाजिम उससे ओरिजिनल इनवॉइसेस मांगे ब्रांड से। अगर किसी भी साहब ने इन्वेंट्री बल्क क्वांटिटी में बाय की है तो डेफिनेटली उन्होंने ब्रांड से की होगी, उनका एमओए या एमओक्यू मीट करते हुए। तो वो आपको क्यों नहीं देंगे ब्रांड की ओरिजिनल इनवॉइस? वो आपको क्यों नहीं देंगे लेटर ऑफ ऑथराइजेशन के वो ऑथराइज रीसेलर हैं इस ब्रांड के? आई विल हाईली रिकमेंड to follow these procedures, ask your VA to find a proper wholesaler or distributor, और सिर्फ wholesaler या distributor के साथ काम करेंगे। अगर आप करना चाह रहे हैं wholesale, अगर आप करना चाह रहे हैं प्राइवेट लेबल, तो आप प्रॉपर मैन्युफैक्चरर से बाय करेंगे। अगर आपका बिजनेस मॉडल है ऑनलाइन आर्बिट्राज या रिटेल आर्बिट्राज, उसमें करना चाहते हैं तो डेफिनेटली उसकी डायमेंशन डिफरेंट है। लेकिन मैंने आपको बताया आज की वीडियो में कि कैसे में 3PL सर्विसेज यूज करते हुए आने वाले चैलेंजेस को अवॉइड कर सकते हैं, और कैसे आप इंश्योर करेंगे कि आपका बिजनेस एक हेल्दी बिजनेस, एक रिस्क फ्री बिजनेस, एक ग्रोइंग बिजनेस रहे। ठीक है, इसी तरह की तमाम तर न्यू इंफॉर्मेटिव और टेक्निकल नॉलेज बेस्ड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने हल्के अहबाब के साथ शेयर करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली तमाम तर न्यू वीडियो सबसे पहले आपको मिले और आप आगाह रह सकें आने वाली तमाम तर अपडेट से।
क्योंकि Q4 होने वाला है स्टार्ट, Amazon रोल आउट करेगा अपनी न्यू चेंजेस, न्यू पॉलिसीज। तो बने रहिएगा हमारे साथ हमारे चैनल पे। थैंक यू। एट